को स्वीकार कर ले तो बिल्कुल पाप पवित्र। अरे सुनो, परमात्मा तुल्य होता है और परमात्मा से आशा होता है। गुरुजी हाँ जी हाँ जी। जब वो आपकी बात इतने आराम से सुन रहे हैं तो आप भी थोड़ा सुनने, या तो क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका जवाब भी सुन लिया करो। और दूसरी बात, मैंने तो आपसे ज्ञान दिया था ना, तो मैं तो आपका जब ये बोल रहे हैं रामपाल का, मैंने नहीं बताया इनको रामपाल का। अब मेरी बात सुनो भगत जी, रामपाल के विशेष ये रहे। सुनो साहब, अरे सुनो गुरुजी, सुनो गुरुजी को, गुरु 2 मिनट शांति रखो। सत्य बात है, जो हकीकत है, जो शास्त्रों में लिखी है। अरे सुनो साहब, गुरुजी अरे सुनो तो सही, आप सुनिए, आप में तमोगुण का प्रभाव आ गया साहब। अरे भगत जी महाराज, आप देखो, मैं आपकी शिष्य से बात कर रहा हूँ, मैं आपकी शिष्य से बात कर रहा हूँ। हाँ सुनो आप। हाँ, आपका नाम क्या बताइए भगत जी आपने? मेरा दिनेश चंद्र। दिनेश जी। भगत जी, आपने कभी अपनी लाइफ के अंदर संत रामपाल जी पुस्तक ज्ञान का पढ़ी? हाँ पढ़ी है। पढ़ी है ना? हाँ। तो उसमें ये सब लिखा है साहब। हाँ बिल्कुल। जो भी आपके गुरुजी बता रहे हैं ना, एक पॉइंट आप, मैं पेज नंबर आपके पास में भेज दूंगा, सब कुछ उसमें लिखा है। इसको कहते हैं यहां से उठाया और वहां दे दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवासा का ये पात रूप संसार, ये कबीर, इसमें कबीर सागर से लिया हुआ है। और उसमें कबीर साहब ने दो सृष्टि बता रखी है। अभी एक सृष्टि खुली नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की सृष्टि अभी खुली है। उसमें अभी है ना साहब, अक्षर पुरुष को नहीं बता रहे, अक्षर पुरुष है कौन। इन्होंने ज्योति निरंजन का बता दिया। ज्योति निरंजन के ऊपर मैं 2 प्रश्न पूछूंगा, आपके गुरुजी के पास में उसका कोई जवाब नहीं है, अभी पूछा नहीं है मैंने, आपके गुरुजी ने मेरे को बता दिया। आपके गुरुजी ने मेरे को बता दिया कि जो ज्योति निरंजन है उसके 1000 भुजाएं हैं। और उसमें 10,000 वो है जो सत्य। सुनो, अब मेरी बात सुनो, 10,000। सुनो, अब आप फंसो मत, बहुत बुरी तरह से फंस रहे हो आप, ठीक है। और मैं आपसे प्रश्न करूंगा, पहले मुझे आप ये बताओ कि जब ज्योति निरंजन के 1000 भुजा है, आपने बोला माता दुर्गा है, प्रगति देवी, प्रगति देवी पत्नी है इसकी अपने काल ज्योति निरंजन की, क्योंकि ये बीज स्थापित करता है जब सृष्टि बनती है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, उसके 1000 भुजा हैं और माता दुर्गा के 8 भुजा क्यों हैं? क्योंकि पत्नी उसकी 1000 भुजा, तो 1000 भुजा की मालिक ये होनी चाहिए। इसके 8 भुजा क्यों, इसको इतनी नीची कैटेगरी में क्यों लिया है? जब विष्णु भगवान के 4 भुजा है, जब ब्रह्मा जी के 4 भुजा है, भगवान शंकर के 4 भुजा है, जब ब्रह्मा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, जिनके 4 भुजा हैं, ठीक है। और जो माता दुर्गा है उसके 8 भुजा है, ज्योति निरंजन उसके 1000 भुजा है। क्या आप इसका विश्लेषण कर पाओगे? उसके बाद में जो आपने अक्षर पुरुष बताया है, उसको आपने 10,000 भुजा का मालिक बताया, तो उसकी पत्नी का क्या नाम है? और कभी आपने देखा उसका कहीं चित्र 10,000 भुजा का? मेरे को बता दो कहीं आपने अपने जीवन के अंदर वो चित्र देखा है तो, या किसी ने बनाया, या कबीर साहब ने वाक्य की है तो। कबीर साहब ने अक्षर पुरुष की 10,000 वाक्य अगर उनके भुजाओं को की है, कहीं अगर आपको चित्र मिल जावे, आप मुझे भेज देना, मैं कल समर्पण कर दूंगा आपको, मैं आपका गुरु बना लूंगा। नितिन साहब जी को, रामपाल जी को त्याग दूंगा मैं। अच्छा, और बोलो आगे। बस बोल दिया मैंने तो, पहले आप इसको क्लियर करो फिर आगे बढ़ेंगे। आप इसको क्लियर करो फिर आगे बढ़ेंगे। आपने आत्मा और परमात्मा को कनेक्शन कट किया नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको सोजे के प्रमाण दे दूंगा, गीता जी से दे दूंगा मैं आपको।
सुनो सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं। जैसे मैंने आप जैसे आपकी आत्मा से जो ज्ञान आप मान रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है ना। अच्छा, जिस किसी को मानना है और मानने से पहले उसकी पूरी थ्योरी देखनी चाहिए। हमने थ्योरी देख ली साहब, इसलिए संत रामपाल जी हमारे लिए सर्वोदरी थे, परमात्मा थे, सब कुछ थे। चलो रामपाल जी आपने थ्योरी देख ली, थ्योरी नहीं, कबीर साहब ने बोला है कि बेटा तेरे मतलब की चीज उठा ले। सभी संत सब अपने अपने ठोर और शब्द विवेक की पार की सिर माथे का मोड़। भाई देखो भगत जी, इसमें क्लियर लिखा है, नितिन दास जी ने कहा है, आत्मा से परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का एक ही नाम है, एक ही रूप है, नाम भी एक है, एक भी रूप है। संत रामपाल जी ने भी बताया, नितिन साहब ने भी बताया, गीता जी इस चीज का प्रमाण दे रही है। और कबीर साहब ने भी देखो आपने तो परमात्मा के ऐसे संधि विच्छेद ऐसे कर दिया, अर्थ लगा दिया, आत्मा जो अच्छी आत्मा जो श्रेष्ठ आत्मा उसको परमात्मा कहते हैं। अरे परमात्मा शक्ति है जो पूर्ण ब्रह्म है, जो सबका सर्वाधार है, सबकी सब आत्माओं का मालिक है, सब आत्माओं का स्वरूप है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। ये कबीर जी का ये जो आप बिल्कुल गलत है कौन सा, तो क्या बुझागे भजन में भूल गए सब संत, कबीर का को सुमरिए क्या से बुझा अनंत, क्या कबीर पूर्ण ब्रह्म अनंत है। भुजा अनंत का मतलब तो अनंत गया, संपूर्ण आकाश संपूर्ण सृष्टि सबका मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला, सबको भोजन देने वाला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है, मैं मानता हूँ इस चीज को, सभी उसी के हिसाब से चल रहा है। परंतु मेरी बात सुनो, परंतु आप है ना, आप देखो जो धुन बात आप करते ना, आत्मा परमात्मा की धुन सुनाई देती है, इस शरीर के अंदर कहाँ धुन सुनाई देगी? धुन सुनने के लिए तुम्हें पता है चढ़े का जब लोग पूरा वो हो जाएगा, उनके नाम की भगत जी मेरी बात सुनो साहब, मैं फिर आपसे माफी मांगता हूँ, आप पूरी बात को सुनते नहीं हो, इसलिए आप फंस जाते हो। और आप है ना, मैं सुनो, मेरी बात सुनो, आपने धारण कर लिया, आप मुझे आप मुझे समझ में आया वो आपने धारण कर लिया, हमारी समझ में मेरे मालिक ने मुझे जो बताया है, आप मुझे मेरे को बताया, आप मुझे समझदार भी कर दोगे, समझा दिया तब कैसे छोड़ दी? आप मुझे समझदार भी कर दोगे, ठीक है? मैंने कोई देखो पूरी संसार के अंदर में सिवाय कबीर साहब जी के बराबर का कोई गुरु है ही नहीं। हाँ नहीं है, मैं मानता हूँ, अरे मैं तो मानता हूँ, जगत गुरु तो कबीर साहब जी है, मेरी आत्मा तो इस चीज को मान्यता देती है। अरे साहब ये तो नितिन साहब कहते हैं ना, ये तो नितिन साहब कहते हैं, मेरी बात सुनो, वो तो कहते हैं कि देही को सदगुरु के ये सदुंदर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वा को सदगुरु दान। वो तो कहते हैं कि मैं तो गुरु ज्ञान हूँ, मैं सिर्फ ज्ञान देने वाला एकमात्र गुरु हूँ। मुझे आप है ना मेरी देह को मत पकड़ना, क्योंकि साहब ने बताया कि देही को सदगुरु के ये सदुंदर ज्ञान, जो अपने पैर पकड़वाता है, अपने आप को कहता है कि तुम मैं जो हूँ सब कुछ मैं हूँ। अगर ऐसा कोई संत आपको जीवन में मिलता है तो उसको धुंधर मतलब उसके पास में कचरा ज्ञान है। एक चीज बताओ, आप सतगुरु कबीर साहब है, कर देते आप, यही तो बात हो गई। आप मलिकदास जी दो को गुरु, आप जी गुरु महाराज जी बताते तो मलिकदास जी ने लगाए गए सतगुरु। आज इस संसार के अंदर जितने भी गुरु लोग हैं, चार दाग से सतगुरु में आ रहा, और चार दाग कौन से? अब आपने आपके गुरु महाराज जी ने चार दाग कुछ और बता दिए, जब दाग यहाँ जो शब्द होता है वो चार दाग अलग है। चलो आप बता दो साहब, अगर मैं संतुष्ट हो दूंगा, नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, आप अपने स्तर से बताइए। मैं नहीं, मेरी बात सुनो, जो अच्छा लगेगा वही मानो, सुनो, और दास को जो अच्छा लगेगा वो माने। सुनो, मेरे गुरुजी गलत, चार दाग तो देखो, जल दाग, अग्नि दाग, पृथ्वी दाग और चीन दाग, इन चारों दागों से परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म जो मतलब जो
शरीर से परे, यानी 5 तत्व का शरीर नहीं था जो परमात्मा का, जो उनके प्रगति हुए थे, जो सतलोक से आए थे, तो उनको न कोई जला सकता था, ना कोई मार सकता था, वही तो सर्वशक्तिमान। तो मेरी बात सुनो, ये चीज ही तो नितिन साहब ने बताई है, यही तो बताइए, फिर आप उनके ऊपर कलंक क्यों लगा रहे हो? उन्होंने क्या बताया 4 दाग? सुनो, आप बोल दे मैंने नितिन साहब की सत्संग सुनी है, उन्होंने ये बता ये लिखा हुआ है, मैंने सुना है इसलिए कह रहा हूँ। अरे नहीं सुनी आपने? अरे मैं बताता हूँ ना नितिन साहब ने क्या बताया है। और आपसे शादी नहीं करेंगे, परमात्मा तो पहले ही माया से रहित है, माया से परे है परमात्मा। भगत जी, मेरे को लगता है कि आप सुनना ही नहीं चाहते हो। जब मैं बता रहा हूँ हमारे गुरुजी ने क्या बताया 4 दागों के बारे में, आप नहीं सुन रहे हो। मैंने तो सुना है, और आप बोल रहे हो कि मैंने नितिन साहब की सत्संग सुनी है। सुना था, कह रहा हूँ जो सुनाए मैं वो जो बता रहा हूँ। भगत जी, अगर हम भ्रमित हो जाते ना तो रामपाल जी के वहां पड़े रहते और पागल हो जाते, पर हमने सत्य को स्वीकार किया। मैंने गीता जी भी पढ़ी है, मैंने और भी शास्त्र पढ़े और पढ़ता रहूंगा जिंदगी भर, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो परमात्मा है, भक्ति विशेष नहीं है। और ये चीज हमारे को नितिन साहब जी की दया है, इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, इन्होंने हमारे को मजबूत किया है। अब सुनो 4 दाग के ऊपर, 4 दाग के ऊपर सुनो। 4 दाग में नितिन साहब ने बोला, सबसे पहले कबीर साहब जी की वाणी ली उन्होंने कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। ये कबीर साहब जी की वाणी है, ठीक है ना? जिसके गर्दासी नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। ये कबीर साहब जी की वाणी, ठीक है। फिर गरीबदास जी की वाणी कि देही को सदगुरु के ये सब दुंदर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं वा को सदगुरु जान। दोनों एक ही तरफ इशारा कर रही है वाणी के शब्द अलग अलग हैं, शब्द अलग अलग है। सुनो आप, सुनो अब आएंगे ना नितिन साहब के ऊपर अब आएंगे। अभी तो 2 महापुरुषों के जो उन्होंने बताए उनके ऊपर आए हैं, उनका जो भावार्थ है उनको दास ने समझने की कोशिश की। अब नितिन साहब ने ये बताया कि भाई जो परमात्मा होता है, जो वास्तविक, जिसको हम मतलब अविनाशी परमात्मा कहते हैं, आप आत्मा समझ लो, परमात्मा समझ लो, विवेक आपका है। उन्होंने बोला है कि वो परमात्मा, सुनो, अरे सुनो यार, हे भगवान, अरे मेरे को जवाब तो देना, तो 4 दाग है, उसके बाद में आप बात करना ना। यही तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। आप सागर में ना बूंद चले, एक ही बात है, बूंद सागर में मिल करेंगे, सागर हो गई। अरे मेरी बात सुनो भगत जी, मत उलझाओ बातों को। बूंद और समुंदर, बूंद एक, अरे आत्मा परमात्मा के जब साथ थी, अरे जो परमात्मा है, जो परम आत्मा है वो समुद्र है, और ये जीव है वो बूंद है, ठीक है? हाँ, तो अब वही तो मैं जीव की बात कर रहा हूँ। ये जीव बूंद है, जिस दिन वो समुद्र में अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेगी, दोनों में कोई समानता नहीं रहेगी। इसको यहाँ समझ लो, 4 दाग पे बात कर लेते, और नहीं तो आपके भगत जी कंफ्यूजन में हो जाएंगे। तो अब आते हैं 4 दाग पे। 4 दाग में साहब ने, नितिन साहब ने बोला है कि वो पूर्ण परमेश्वर है ना, माँ के गर्भ से पैदा नहीं होता। पहला दाग ये बताया साहब ने। जो पूर्ण परमेश्वर, कबीर साहब कमल के फूल पे आए थे, वो 6 शरीर आए थे, 6 शरीर चले गए। उनका जो ज्ञान है उन्होंने जो हमारे को बताया है। बाकी कहने वाले ये भी कहते हैं कबीर साहब खाते पीते थे, ठीक है? तो हम उनके शरीर को नहीं लिया, उनके ज्ञान को लिया कि साहब कबीर साहब परमात्मा थे, ये परमात्मा के भगत थे। हमें उस आत्म तत्व के लेवल के ज्ञान को समझना है कि जो 624 साल पहले जो कबीर साहब आए थे, मैसेज क्या दे के गए थे जीव के लिए, हमें उसको पकड़ना है। तो वो परमात्मा माँ के गर्भ से नहीं आता है। पहला दाग ये बताया, जो माँ के गर्भ से आएगा। और सुनो, बात काटना मत बीच में, मेरे को पहले 4 ऑप्शन पूरे करने दो। दुआ क्या कह रहा है? दुआ 4 दाग आ गए, अजरो हमारे शरीर। अरे सुनो तो, शरीर को समझ, अरे आप सुन ही नहीं रहे हो, मेरी बात सुनो। और यही तो चक्कर है भाई। बाकी जो मलिक दास जी ने जो पद बनाया, जो पद लिखा है,
तो वो इन दागों के बारे में नहीं कह रहा। ये बात तो सही, आप सही कह रहे, बातें गर्म से नहीं आते हैं शायद की, कभी प्रकट नहीं हुए, नहीं हुए ना। सुनो उसकी भी तो भाषा पकड़ रही है। सुनो गुरुजी, सुनना भी सीख लो ना। सबसे पहले जो मेरी बात, जिस अग्नि की बात करूं, जट अग्नि होती है, उसके ऊपर जो बच्चा होता है ना, वो 9 महीने तक जट अग्नि के ऊपर होता है। ये अग्नि तत्व की बात, अपन 4 दाग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला दाग, ये परमात्मा दाग अपने साथ में लेके नहीं आता। उस संसार में जैसे रजोगुण, तमोगुण और ये जो सृष्टि के गुण बताए हैं, उनसे अलग पूर्ण परमेश्वर बताया है कि वो बेदाग होता है, वो अविनाशी है। पहला दाग सुन लो। अब मेरे 3 दाग, भगत जी काटो मत बात को। अभी एक बात हुई, मेरी गलती हुई है तो मुझे आप बताना, मेरी गलती है तो मैं बताना। मैं गुरुजी से भी इस विषय में बात कर लूंगा, मुझे शर्म नहीं आती है, क्यों गुरुजी ने बता रखा है। नहीं शर्म, देखो भगत जी, जो बात सत्य है वो सत्य कही जाएगी, हाँ। जाएगी। दूसरा दाग बताया है, दूसरा दाग बताया, उसके घर दासी नहीं होगी, वो भोग विलास नहीं करेगा जैसे संसार में सभी कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और भी जो सृष्टि के अंदर रह रहे हैं, जिनके घर दासी है, वो दाग परमात्मा का नहीं होता है। तीसरा दाग होता है, तीसरा दाग साहब ने बताया कि वो अनहार नहीं करता, जैसे संसार के लोग खाते हैं वैसे वो पूर्ण परमेश्वर अविनाशी परमात्मा किसी का वो मतलब वो यहाँ का जो मटेरियल है उसको वो यूज नहीं लेते हैं। ये सुनो, ये 3 दाग। चौथा दाग बताया, जैसे संसार में अग्नि दाग, वायु दाग, जल दाग, ये बनाए है ना। एक को अग्नि दाग देते हैं, जला देते हैं, एक को मिट्टी दाग देते हैं, एक को अपने वायु दाग देते हैं, जंगल में डाके डाल देते हैं, एक को जल दाग देते हैं, बहते पानी में डाल देते हैं। इन चारों से परमात्मा अलग होता है। इसलिए नितिन साहब ने बोला है कि सदगुरु वो एक ही है, पूर्ण परमात्मा। कबीर साहब जो ये मैसेज लेके आए हैं, मैं तो देह गुरु हूं, आपकी तरह मेरा शरीर है, मेरे शरीर में आपके शरीर में कोई फर्क नहीं है। आपकी जो सूरत है मेरे अंदर मत लगा लेना, आपकी जो सूरत है मेरे लिए मत लगा लेना कि मेरे गुरुजी ये है और मुझे ये पार करेंगे। मैं गुरु हूं, ज्ञान दे सकता हूं, मैं आपको वो भेद बता सकता हूं, वो रास्ता बता सकता हूं। मैं पार हूं या नहीं, आप पार हो जाओगे अगर उसके ऊपर अटल रहोगे तो वो बोलते हैं कि पहले वहां तक पहुंचो तो सही। 4 प्रकार की भक्ति बताइए, इस पे भी सत्संग कर रखी है साहब ने। चिट्टी चाल, मकड़ी चाल, विदे चाल और एक नीचे की चाल, ये 4 चाल बता रखी है गुरुजी ने सत्संग में। जो आपको उचित लगे वो आप भक्ति करो, पर जो विहंगम चाल बताइए वो सबसे ऊपर बताइए। आप कौन सी साधना देते हो? क्या आप कौन सी साधना, किस तरह की भक्ति देते हो? आप 52 अक्षरी देते हो, जाप मरे, अजपा मरे, अनंत भी मर जाए, सुरत समाये, शब्द में वाको काल न खाए। 4 प्रकार की भक्ति बता रखी है। देखो उसमें भी लिखा है अनाम अक्षर के माही, क्लियर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? हे अनाम अक्षर के माई, हे अनाम, सुनो, हे अनाम अक्षर के माई। अक्षर कौन सा लिखने पढ़ने में आता है वो? हे अनाम अक्षर के माई। गुरुजी मेरी बात सुनो, मैं थोड़ी तेज बोलने की आदत है, क्योंकि अगला वाला क्या है कि पर्सन के ऊपर पर्सन खड़े कर देते हैं। हे अनाम अक्षर के माई, इसको आप क्लियर करो, फिर दास बताएगा इसके बारे में। हे अनाम अक्षर के माई, इसको आप क्लियर कैसे करोगे? ये इसका क्लियर ऐसे होगा भगत जी, जो पूर्ण परमात्मा का जो नाम है, जो सब जो अक्षर है ना, उनके द्वारा लिया जाए। अब आपसे बात हो रही है, आप ये कहेगा सर जो यहाँ की जो हम जैसे हिंदी बोलने वाला या इंग्लिश बोलना, इन शब्दों से मालिक का भजन नहीं होगा, तो ठीक है ना, यही तो आप कहना चाह रहे हैं। हे अनाम अक्षर के माई, मुझे पूरा खोल के बताओ इसको। अक्षर के माई, जो मालिक का नाम है वो तो अक्षर के द्वारा ही लिया जाएगा भगत। अच्छा, अक्षर के द्वारा का मतलब जो 52 अक्षर है उसके द्वारा लिया जाएगा। अरे भगत जी महाराज एक बात बताओ कि आप जैसे आप कबीर साहब बोल रहे, कबीर जी बोल रहे, तो इसमें अक्षर नहीं लग रहे? आपके कहने का मतलब है उस परमात्मा को याद करने, सुनो गुरुजी, आपका कहने का मतलब ये है कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको कोई न कोई नाम रटना पड़ेगा।
भगत जी नाम कोई ना कोई तो रखना पड़ेगा, जो मालिक का सच्चा नाम होगा वो भी नाम लिया जाएगा। हाँ, तो कुल मिला के आप नाम देते हो ना भाई। जो मैं नहीं पूछूंगा आप क्या नाम देते हो, मैं नहीं पूछूंगा आपको। हे नाम अक्षर के माई, आप कुछ न कुछ नाम देते हो ना अपने शिष्य को। आप यस और नो में जवाब दो, फिर मैं ये दास इसके ऊपर रोशनी डालेगा। आप यस बोलो कि हाँ देता हूँ, आप ना बोलो नहीं देता हूँ। देखो हाँ, जब मालिक का भजन करते हैं हम भी करते हैं। अगर कोई विद्या से आता है या मिलता है तो अगर ये गुरु का प्रसाद लेना चाहता है साल दिखाते देते हैं। भाई आपने जिस हिसाब से मुझे बताया ना, उस हिसाब से दास ने केस तो कर लिया कि आप कुछ न कुछ नाम देते हो। और आपने इसको प्रमाणित भी किया है कि जैसे कबीर नाम ले रहे हो तो ये नाम है, वैसे आप नाम देते हो। देखो कबीर सागर के अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, हर चीज के बारे में क्लियर लिखा हुआ है। और उसमें बहुत सी दफर भी लिखी है, सबको काट छांट करके सब जो पारसी जो अंकुरी जीव होगा, जो पारसी जीव होगा, जो मालिक। अब भगत जी सुनो 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 सुनो, अब उसका निर्वाह कर देता है। सुनो मेरी बात सुनो। अब मेरी नहीं है तो परमात्मा की है, मैं तो क्या कुछ नहीं हूँ, तुच्छ हूँ, मैं तो जीरो हूँ। आपने बोला था कि हे नाम अक्षर के माई, सुन लेना भगत जी, मैं पूरा खोल रहा हूँ इसको। आपने तो मुझे नहीं बताया, पर मैंने पकड़ लिया, आपके शिष्य भी सुन रहे हैं कि भाई आप नाम देते हो, ठीक है। आपने सुनो, आप जो आप सही मान रहे हो, आप मान रहे। मैं नहीं मानता हूँ भगत जी, जो सही है उसको मान रहा हूँ। आप भगत जी ये वाणी नहीं खोल पा रहे हो। हे नाम अक्षर के माई, इसका मतलब आपने समझा ही नहीं है। ये दास खोलता है इसको पूरी। हे नाम अक्षर के माई का मतलब क्या हुआ? अभी गुरुजी सुन लो, गुरुजी सुन लो। यहाँ नहीं सुनाई देगी। अरे कहा नहीं, मुझे मालूम है, वो आगे की बात है। आप जो बाणी, वो बाणी जो वो है, आप उनको सुनो पहले। हाँ, हे नाम, उनको सुनो पहले, वो क्या कहना चाह रहे हैं। हे नाम आप नहीं बता सकते तो सुनने की हिम्मत रखो। हाँ, हे नाम अक्षर के माई, सुनो। हे नाम अक्षर के माई, जैसे कबीर साहब ने बोला है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवासा का ये पात रूप संसार। कबीर साहब ने जो अक्षर पुरुष है वो हमारे शरीर को बताया है, ठीक है, शरीर को बताया है। क्यों? उन्होंने पेड़ का चित्र बना रखा है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये पेड़ हमारा शरीर है। अरे सुनो, आप मेरी बात तो सुनोगे पहले। कमाल कर रहे हो, बात को काटो मत भगत जी। शरीर को बताते तो वो क्या है, वो बता रहे जो अरे वो सब, अरे मेरी बात सुनो, वो चार बात अलग है, उसके विषय में बाद में बात करेंगे। कबीर साहब ने क्या बताया उसके ऊपर में हम बात करते हैं, ठीक है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है। सुनो, मैं अक्षर तक गया ही नहीं हूँ, अभी सिर्फ पेड़ के ऊपर गया हूँ। भगत जी आप तो मतलब इतने विचलित हो के ऊपर इसको जड़ बोलते हैं। अरे सुनो भगत जी, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो हमारा ये शरीर है। मैं आपसे 2 मिनट बात करूंगा, मैं फोन रख दूंगा, क्योंकि हम ज्ञान से बात करते हैं साहब, 4-4 घंटा नहीं लेते। मालिक ने जो रास्ता बताया है उसी से जाना चाहिए। हाँ, दरिद्रदास जी है, गुरु नानक देव जी है, कई जिन संत महात्मा को कई साल जी में मिला, कई साल जी मिले और उनको ज्ञान बताया है। भगत जी मैं प्रश्न उत्तर में आया ही नहीं हूँ, प्रश्न उत्तर में आऊंगा ना तो आपके पास में जवाब नहीं है कुछ भी। आप अगर मैं प्रश्नों पे नहीं आया हूँ, अभी ज्ञान आधार से बात चल रही है हमारी। नहीं बताएगा आप तो अरे भाई साहब ने बता रखा है, नी अक्षर के माई जो माँ के पेट से नहीं लेके आया मुझे, मेरी माँ के गर्भ से मुझे कुछ नहीं बताया। हे अक्षर नी अक्षर के माई, आप सुन तो लो इसको। अभी अक्षर के गुरुजी एक मिनट, गुरुजी हाँ साहब बोलो। सुनने की थोड़ा सुन नहीं सकते क्या? धैर्य तो रखो कम से कम। दिनेश जी थोड़ा देखो, मैं एक चीज में फैसला है, ज्ञान 2 जगह से मिलता है। इसलिए इस बात को सुन लो तो जीवन हो जाएगा। आप एक वो बाणी आपने जो बाणी कही है उसको वो खोल लें तो आप 2 मिनट सुन नहीं सकते हो क्या? जी मेरे को सब समझ में आया हुआ है। समझ में आया तो आप बता दो ना साहब, आप बता देते कभी की। आप बता दो,
दिनेश जी, ये ज्ञान दो जगह से या तो गुरु के द्वारा मिलेगा या स्वयं परमात्मा देगा, ये दो तरीका से मिलता है। अब इस बात को तो आपका तो कोई गुरु है ही नहीं, आपका गुरु कौन है फिर? कबीर साहब जी। कबीर साहब तो हमारे भी गुरु है, हमारे भी गुरु है। तो फिर एक ही गुरु के शिष्य में ये फर्क क्यों? नहीं, मैं कोई बात कर रहा हूँ, उसका आपके पास में स्पष्टीकरण क्यों नहीं है? अब ये इसलिए नहीं, आप हे नहीं अक्षर अक्षर के माई, इसको आप कैसे खोलोगे? हे अक्षर नहीं अक्षर के माई कहा मैंने बताया जीव को? मैंने कहा बताया जीव को? जीव की अवस्था तो बिल्कुल अलग है। आपको यही मालूम नहीं है? सुनो, आप मेरी फिर फंस गए आप। पहले आप जीव बताओ कौन है? जीव की अवस्था किसे बताया कबीर साहब ने? जीव की अवस्था बताया है, परमात्मा का ज्ञान न होने के कारण जीव है भूल भुलैया में है। सुनो, हाँ जी, कबीर साहब ने जीव की अवस्था बताई है पशु तुल्य को, और वो पशु तुल्य ये मतलब अज्ञानी पुरुष भी हो सकता है, और जितने भी पशु पक्षी है वो सब मतलब पशु तुल्य में ले लिया जीव को। अब जैसे हम आध्यात्मिक ज्ञान में आते हैं, उस परमात्मा के मार्ग को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, उस मार्ग को समझने की कोशिश करते हैं, समर्पण भाव से उस परमात्मा के मार्ग पर हम चलना समझते हैं। भाई परमात्मा नाम भी कुछ है, आत्मा नाम भी कुछ है, अविनाशी है। जब मतलब एक मुक्ति मार्ग का जो हमें रास्ता मिलता है, जब उस पद पे चलने लगता है जो साधक, तो ऊपर जीव और पीव की दो उपाधि दे रखी है। तो भगत जी ये दास दावे के साथ में कह सकता है परमात्मा माफ करे, ये अभिमान हो जाता दावे के साथ कहने से, मतलब निकल जाता मुंह से। पर अभी मालिक की दया से जीव अवस्था से ऊपर है, इतनी दया कर दी है, क्योंकि जीव हत्या करते नहीं है, सत्य को स्वीकार करते हैं, झूठ का सहारा नहीं देते। जो संत रामपाल जी महाराज को त्याग दिया, अगर मेरे सामने कुछ कमी आई तो मैं नितिन साहब से भी प्रश्न कर लूंगा, पर नितिन साहब जी का जो ज्ञान है वो हमने गीता जी से मिलाया, तो वो पूरा सोने का सिक्का है। अब मेरी बात सुनो भगत जी, हे अक्षर नी अक्षर के माई, सुनो, हे अक्षर नी अक्षर के माई। अब आपने भगत जी क्या कर दिया कि हे अक्षर नी अक्षर के माई, ठीक है ना? तो जो आपने उस नी अक्षर को अक्षर के साथ में जोड़ दिया, ठीक है? आप 2 मिनट सुनो, मेरी 2 मिनट सुनो, सुन लो। आपने क्या करा, उस नी अक्षर को अक्षर के साथ में जोड़ दिया, राम के साथ में, कबीर के साथ में, अल्लाह के नाम से जो जैसे संसार ने बताया वैसे जोड़ दिया। भगत जी 2 मिनट बोलना, फिर आप बोलना, मैं इसको खोल देता हूँ पूरी, ठीक है ना? हे अक्षर नी अक्षर के माई, जो अक्षर है वो गीता जी के अंदर उसको आत्मा बताया है, ठीक है ना? मैं आपको 1 नहीं 100 प्रमाण बता दूंगा। ये अक्षर पुरुष, इसको आत्मा तत्व के लेवल, जिसको सोहम बताया, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हम गुप्त छबाए, ये आत्मा से नीचे की कैटेगरी का अक्षर पुरुष है, जो अपनी सूरत को बोल के इस सृष्टि के अंदर जीव की अवस्था में आके फंसा है। तभी साहब ने बोला है जीव अभी की स्थिति, फिर शिव और पीव अक्षर पुरुष की स्थिति, और परम आत्मा वहां, वो परम आत्मा वो वहां हो जाता है। फिर जीव पीव और शिव, ये 3 उपाधि बताई है। ये तो वाणी ऐसे हैं, हे अक्षर नी अक्षर के माई, मतलब आपने जोड़ दिया उस अक्षर को नाम के साथ में, बल्कि यह परमात्मा बता रहे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, मतलब सोहम शब्द जग में लाई। ये जो सोम शब्द है ये अक्षर पुरुष है।